ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय तादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें चारों अनुयोगों के व्याख्यान का विधान अपन ने देखा। चारों ही अनुयोगों में व्याख्यान की क्या रीति है, कैसा इसमें आचार्य देव तरह तरह की विवक्षाओं पूर्वक कथन किया करते हैं। ये अपन ने इसमें समझा। यहाँ पर टोडरमल जी ने काफी अच्छा खुलासा किया है, और उससे मतलब अगर उसको अच्छे से समझे तो लगता नहीं है कि कोई जीव कहीं उलझेगा। अब बात यह है लेकिन कि टोडरमल जी पे ही भरोसा नहीं हो तो उलझने को ही तैयार बैठा रहेगा। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने समझाया है उसे अगर बारीकी से तटस्थ होकर के पक्षपात रहित बुद्धि रख करके अगर समझ ले तो किसी अनुयोग में भटकने की अटकने की गुंजाइश ही नहीं। ऐसा समझना चाहिए। कल अपनी ये बात हो चुकी थी, है ना। चारों अनुयोगों के व्याख्यान का विधान अपन ने देख लिया है। अब चारों अनुयोगों में व्याख्यान की जो पद्धति चलती है, माने चारों अनुयोग में किस तरह से कथन करते हैं। देखो, व्याख्यान का विधान और व्याख्यान की पद्धति नाम एक जैसा ही है, कोई अलग चीज नहीं है। क्योंकि पद्धति कहो या विधान बोलो, कोई ऐसा फर्क नहीं है, इसलिए झगड़ा नहीं है उसमें। ये कायदे से शैली, अब जो दिखा रहे ना, ये शैली दिखा रहे। शैली कैसे, इसके पहले जो था वो उसको पद्धति बोलो विधान बोलो। समस्या क्या है कि टोडरमल जी ने हेडिंग तो दी नहीं थी। टोडरमल जी ने जो पीछे व्याख्यान का विधान दिखा है जस्ट उसके बाद ही ये प्रकरण डाला है। और अपन ने यहाँ बाद में इसकी एक अलग हेडिंग दी थी, व्याख्यान की पद्धति। बल्कि मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि व्याख्यान की शैली वो ज्यादा सही शब्द है इसके लिए। क्योंकि पद्धति और विधान तो एक जैसा ही है। खैर कोई दिक्कत नहीं, वो तो जैसे पहले संपादन हुआ है। और चूंकि चक्कर क्या है कि टोडरमल जी ने भी वहां पे पद्धति नाम दिया। टोडरमल जी ने भी इस इसकी पहली लाइन में जो भी अपन पढ़ेंगे उसमें भी पद्धति नाम दिया। शैली शब्द उस समय ज्यादा प्रचलन में नहीं था, नहीं तो वो शैली लिख देते। कोई दिक्कत नहीं, समझना चाहिए अपने को। तो बता रहे हैं कि किस तरह से, मतलब कौन से ट्रैक पर चलती है ये क्या पद्धति चलती है यहाँ चारों अनुयोग में, वो दिखा रहे हैं। कल रीडिंग तो लगा ली थी अपन ने ना। अब इसको इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी। अब इन अनुयोगनी विषय कैसी पद्धति की मुख्यता पाई है सो कहिए, है ना। कैसी पद्धति मुख्य रूप से पाई जाती है वो यहाँ पर दिखाते। प्रथमानुयोग विषय तो अलंकार शास्त्रनी की व काव्य आदि शास्त्रनी की पद्धति मुख्य है। जो प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं उनमें अलंकार और काव्य शास्त्रों की पद्धति मुख्य, यानी जिस तरह से प्रथमानु जो कथा साहित्य है, काव्य आदि शास्त्रों में जो प्रयोग होता है वही प्रयोग आपको प्रथमानुयोग में मिलेगा। क्या मतलब, काव्य में कैसा प्रयोग होता है। देखो, काव्य में अतिशयोक्ति आदि सामान्य बात है, उसमें उसे झूठ नहीं माना जाता, दोष नहीं माना जाता। पुनरुक्ति को भी दोष नहीं माना जाता, है ना। अलग अलग साहित्य की बात है। जो स्तुति साहित्य है उसके अंदर तो पुनरुक्ति कोई दोष है नहीं, अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन करें। काव्य साहित्य की बात कर रहा हूं मैं। आप यूं मत समझना कि अपने आचार्यों ने जो छंद लिखे अध्यात्म वगैरह में वो भी तो काव्य है। वो छंद जरूर है पर उसको काव्य साहित्य नहीं कहा जाता। काव्य साहित्य में जैसे अपन पढ़ते हैं ना, कुछ श्रृंगार परक बातें भी आती हैं, वो सब आती है, तो प्रथमानुयोग की शैली वो है।
वर्तमान युग में वो सारी चीजें चलती है। अलंकार आते ही आते हैं ना। अलंकार का मतलब क्या होता है? देखो, साहित्य में दो तरह के अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार, एक भाव अलंकार, यानी कि अर्थालंकार। तो शब्दालंकार माने शब्दों का भी ऐसा प्रयोग करते हैं जो सुनने में भी बड़ा अच्छा लगे, कर्णप्रिय हो, मधुर हो, है ना, सुनने में भी रस आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग। जैसे अनुप्रास डाल दिया काव्य में तो एक जैसे मिलते हुए अक्षर आएंगे तो आपको एक अच्छा लगेगा बोलने में। कहीं पर यमक है, कहीं पर श्लेष है, खैर वो तो शब्दालंकार नहीं है, वो अर्थालंकार हो जाते हैं। शब्दालंकार अर्थालंकार ये दोनों तरह के प्रयोग चलते हैं। वर्तमान योग में भी इनका खूब प्रयोग होता है। जैसे किसी राजा की बहादुरी का वर्णन करना है तो अलंकारिक वर्णन करें, अरे सिंह के समान था, है, साक्षात शेर ही था, है, पराक्रम की मूर्ति था। ये क्या है? अलंकारिक भाषा। तो अलंकार आदि सहित वर्णन किया जाता है। क्यों? कारण क्या है? जाते हैं अलंकार आदित्य मन रंजायमान हुई। भाई प्रथमान योग का मुख्य उद्देश्य तो मन लगाने का है ना इसका। मन लगाना चाहते हैं आचार्य देव, उसका कैसे ना कैसे मन इधर लगे। क्यों मन क्यों लगाना चाहते हैं? बोर हो रहा था क्या? वो बोर हो रहा नहीं था। मन लगा करके उसको वो तत्व ज्ञान की बूटी वो इस प्रथमान योग की चाशनी में लपेट कर देना चाहते। तो कहानी में मन लगाते हैं और बीच में वो तत्व ज्ञान की बात परोस देते हैं। तो पिलाना तो तत्व ज्ञान ही है उसको, क्या है? अथवा सदाचार आदि की ही प्रेरणा देना है ना, बाह्य बाहरी आचरण सुधारने की प्रेरणा देना है, लेकिन उसके लिए मन भी तो लगना चाहिए। मन ही नहीं लगे उसका, ऐसी कोई कहानी, मतलब कहानी सुना भी रहे हैं और ये बोर हो रहा है सुनने में, ऐसी कहानी थोड़े सुनी जाती। मन रंजायमान है। सूधी बात कहें तो ऐसा उपयोग लागे ना। सूधी बात कहें ऐसा उपयोग लागे नहीं, जैसा युक्ति सहित कथन ते उपयोग लागे। युक्ति सहित कथन ते उपयोग, एक सेकंड, अलंकार आदि युक्ति सहित तो, हाँ, युक्ति सहित अलंकार आदि ते उपयोग लागे। अलंकार आदि ते किधर डाला है? जैसा उपयोग अलंकार आदि युक्ति सहित कथन से लगता है। हाँ, अलंकार आदि युक्ति सहित, युक्ति के पहले अलंकार, ठीक है, युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता। भाई सीधी सीधी बात क्या है, जैसे कि एक राजा था और राजा की रानी थी, और रानी को वो दुष्ट व्यक्ति हर करके ले गया, और फिर राजा ने उस पर चढ़ाई करी, जीत लिया और घर ले आया, और हो गई क्या? क्या मन लगेगा? बच्चे का ही मन नहीं लगेगा। पहले तो राजा का थोड़ा सा वर्णन किया जाए। राजा बहुत बलशाली था, बहुत रूपवान था, बहुत गुणवान था। फिर रानी की सुंदरता का भी वर्णन, ठीक है ना। और फिर जो ले जा रहा है उठा करके, उसका भी पराक्रम दिखाया जाएगा। हल्का फुल्का लाएगा तो क्या मतलब है कि विलेन बहुत कमजोर था और हीरो ने आकर उसकी पिटाई कर दी, इसमें कोई दम है क्या? पहले वो विलेन का भी थोड़ा बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए। पद्म पुराण में आप देखेंगे कि रावण का वर्णन राम से ज्यादा है। माने रावण तीन भागों में छपा है पद्म पुराण भारतीय ज्ञानपीठ से, उसमें रावण का तो तीनों भागों में कथन आता है, और राम जी का वर्णन जो दूसरे भाग से चालू है। और राम जी की तो कहानी भी अधूरी, सीधे ही बड़ा बताया हम्म, रावण की तो जन्म की तिथि भी है, तो बड़े आया समझ में, और उसके बड़े बूढ़ों का भी वर्णन है पूरा। बहुत सारे हाँ, से गए। हाँ, किधर से गए थे और कैसे उनको निकाल दिया, मतलब छुपे छुपे रहते थे। फिर रावण ने पराक्रम करके और पूरा वो जीता, सबको जीता, अपना एक साम्राज्य तैयार किया है। सारी मेहनत तो उसी ने की थी। यही होता है, तो प्रति नारायण की सारी मेहनत होती है, नारायण आकर के तो उसको मारता और जीत जाता। तो कहानी सुनाने के लिए ये एक जरूरी चीज है। अलंकार युक्ति इत्यादि सहित वो कथन करे तो मजा आता। तो बच्चे को भी जिज्ञासा होती है ना, तो पूछता फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब क्या होगा। ये उसके दिमाग में जिज्ञासा आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? जब तक युक्ति अलंकार आदि पूर्वक कथन नहीं करे तब तक नहीं आना।
सीधी सीधी कहानी सुना तो बच्चे भी नहीं सुनते आजकल सीधी कहानियां तो, है? उनको भी कुछ रोचकता चाहिए। सीधी बात कह दो तो बहुत अच्छा था वो, हाँ, बहुत अच्छा था। कि कैसा अच्छा था, वो पूछेगा। हाँ, कि अच्छा होता, अच्छा राजा कैसा अच्छा राजा, अच्छी रानी थी कैसी अच्छी थी, है? तो वो वर्णन की विशेषता जब तक नहीं हो तब तक उसमें कहानी में एक वो रस नहीं बनता। बढ़िया नगर था। हम्म। तो वो जिसका भी वर्णन करना है इसीलिए वो युक्ति अलंकार आदि को उसे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। क्योंकि सीधी बात कहने में ऐसा उपयोग नहीं लगता जैसा युक्ति अलंकार आदि सहित कथन में उपयोग लगता है। बहुरी परोक्ष बात को किछु अधिकता करी निरूपण करिए तो ताका स्वरूप नीके भसे। ये भी एक बात। भाई प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष माने अपने सामने हो, जब तो कुछ कहने की जरूरत नहीं कि देख ले ये रहा तेरी आंखों के साथ। अब परोक्ष बात है जो काल से ही परोक्ष है, काल से ही परोक्ष है प्रथमान युग में तो सारी कहानी है। तो परोक्ष बात का वर्णन थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके करे, लिखा ना किछु अधिकता करी निरूपण करिए तो ताका स्वरूप नहीं के भस, तो भली भांति भाषित होता है उसका स्वरूप। समझ में ही बात। अरे इसको ऐसा समझना कि वहां समझ लो 100 की मात्रा में बताएंगे तो ये 70-75 तक मानेगा, ऐसा है ये। राम जी आगे चला चला के तीर, चला चला के रावण को आगे हाँ, चलिए हाथ ही दुखने लगे। बताओ ये बड़ा चढ़ा करके वर्णन क्यों किया ऐसा। इससे समझ में आता है कि इतना बलशाली था और इस समय उसके पुण्य का उदय ऐसा विशेष राम जी से नहीं हारा वो, था कि उसकी मृत्यु लक्ष्मण के हाथों ही होनी थी। उससे ही हारा अगले दिन। ये तभी समझ में आया ना। इतना वर्णन नहीं करते, सीधे सीधे लिख देते लक्ष्मण ने जाकर के मार, तो उसमें क्या दम था। तो अधिकता से निरूपण करें तो उसका स्वरूप नीके भाषे, भली भांति भाषित। ठीक है। इस वजह से प्रथमान युग में कथा साहित्य की और खास तौर पे ये अपने अलंकार आदि युक्ति आदि की इनकी शैली मुख्य है। कर्णानुयोग, बहुरी कर्णानुयोग विषय गणित आदि शास्त्रनी की पद्धति मुख्य है। देखो चाहो तो एक एक शब्द का ही उत्तर है इसका। तो क्या प्रथमानुयोग में कौन सी शैली मुख्य है कि अलंकार शास्त्र व काव्य आदि शास्त्र। अच्छा, काव्य शास्त्र की भी जरूरत क्यों है उसके लिए, आपने कभी गौर किया। प्रथमान युग के अपने जो अधिकांश ग्रंथ हैं और महाकाव्य जितने भी हैं जगत में, वो सब काव्य के रूप में क्यों लिखे जाते हैं। क्योंकि छंदों में उन भावों को बहाने की एक शक्ति होती है, शब्दों की ये वो शक्ति है। जैसे वीर रस दिखाना हो तो इधर शार्दुल विक्रीडित छंद अगर होगा तो वीर रस उसमें अलग से निखर करके फिर उसमें डिटेल चलती हाँ, चलती वो डिटेल तो चलती ही है। तो कह रहा हूँ वो छंदों की काव्य शास्त्र की जरूरत क्यों है, क्योंकि उसमें रस चाहिए। आपको जहाँ सुंदरता का वर्णन करना है तो वहां श्रृंगार रस चाहिए। जहाँ पे आपको राजा का पराक्रम दिखाना है तो वीर रस चाहिए। वो काव्य के माध्यम से विशेष रूप से निखर करके आता है। जहाँ पे कुछ ऐसा वियोग या कुछ ऐसा दिखाना हो तो वहां पे करुण रस चाहिए, है। और अपने यहाँ तो अध्यात्म और सिद्धांत दिखाना है, आगे वैराग्य का पोषण करना है तो शांत रस चाहिए। तो इन सब रसों की निष्पत्ति इस काव्य के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से होती है। इस वजह से इसमें काव्य शास्त्रों की और काव्य में भी अलंकार शास्त्र आदि की पद्धति मुख्य होती है प्रथमान युग। ठीक है, ये है प्रथमान युग का जवाब है। कर्णान योग में किसकी पद्धति मुख्य है, एक लाइन में जवाब, गणित की पद्धति मुख्य है। अच्छा देखो टोडरमल जी की विशेषता क्या है, वो कारण देते हैं हर चीज का। ये प्रथमान योग में भी कारण दिया ना कि क्योंकि इसमें मन लगाना है, मन विशेष इसमें लगे। इसी कर्णानी योग में क्या कारण है गणित आदि शास्त्र की पद्धति मुख्य क्यों, कि जाते हैं तहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रमाण आदि निरूपण कीजिए है। सो गणित ग्रंथनी की आमनायतें ताका सुगम जानपना। क्या कहा कि वहां पे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण आदि का निरूपण है। भाई प्रमाण यानी नाप,
नाप तोल का वर्णन है ना, द्रव्य के, क्षेत्र के, मतलब क्षेत्र की बातें भी है, काल की भी है, भाव की भी है, सारी बातें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ही वर्णन है, वास्तव में करना नहीं। और उनका निरूपण गणित की आमनाय से सुगम रूप से हो जाता है। गणित ग्रंथ मतलब गणित के जो यही सब जोड़ बाकी और क्या, इनसे वो चीजें आसानी से समझ में आ जाती। इसलिए गणित शास्त्रों की पद्धति यहाँ मुख्य। चरणानुयोग में बहुरी चरणानुयोग विषय सुभाषित नीति शास्त्रनी की पद्धति मुख्य। ये आपको उसमें दिखे, चरणानुयोग में मुख्य रूप से नीति शास्त्र, जैसे नीति शास्त्र में कि भैया ऐसा काम करना, ऐसा काम नहीं करना, ऐसे सीधे सीधे कथन होते हैं। ऐसे ही चरणानुयोग में होते हैं कि ऐसे हिंसा के कार्य छोड़ो, ऐसे ऐसे कार्य छोड़ो जिसमें ये विशेष पाप लगता है, व्रत आदि अंगीकार करो। ये सारी बात चरणानुयोग के अंदर आ जाती है। तो चरणानुयोग में सुभाषित और नीति शास्त्र, सुभाषित समझते हैं? अरे सुभाषित का तो जमाना है। आप रोज सुबह उठ के देखते होंगे 5-10 जने तो व्हाट्सएप पे आपको कुछ ना कुछ सुभाषित भेजेंगे ही भेजेंगे। क्या सुभाषित सुष्ठु वाक्य जिनको कहा जाता है, स्कूलों में लिखे रहते हैं दीवारों पर। व्हाट्सएप के जमाने में तो सब, अच्छा ये कोई ध्यान नहीं रखेगा कि मैंने क्या क्या भेजे। क्या भेजने वाले को भी मालूम नहीं, और जिसने पढ़े उसको भी नहीं मालूम, 1 घंटे बाद भी पूछोगे तो कुछ नहीं मालूम, क्योंकि पचासों तो आते हैं, किस किस को याद रखे। खैर, वो तो फालतू के होते हैं ज्यादातर, लेकिन चरणार्थ योग में वो पद्धति मुख्य है। सुभाषित, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी बातें, सच्ची बातें, या ऐसा काम करना, ऐसा काम नहीं करना, सीधी बात है। क्यों जाते हैं? यहाँ आचरण करावना है। चरणार्थ योग में आचरण कराने की मुख्यता है। सो लोक प्रवृत्ति की नीति, लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग दिखाएं, वह आचरण करें। भाई लोक प्रवृत्ति के अनुसार अगर नीति मार्ग दिखाया जाएगा, न्याय नीति की बात उससे कही जाएगी, तो वो आचरण करे। और न्याय नीति की बात अगर नहीं होगी तो फिर वो क्यों उसको ग्रहण करना। जैसे भाई जीव दया का वर्णन करना, आचार्य देव को कहना है कि भैया तुम हिंसा मत करो, अहिंसा से रहो, दया का आचरण, तो उसमें थोड़ी सी नीति वाली बातें आएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे वो हिरण का दृष्टांत था ना आत्मानुशासन में, और वैसा का वैसे ही भूधर शतक में भी लिया कि जिसने मुंह में तिनका दबा रखा है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, जिसने मन में किसी का बुरा नहीं सोचा, और जो बिल्कुल दीनहीन है, जरा से खटके से ऐसा डर के भाग जाता है, अरे निर्दयी, तू उसको मारते हुए भी तेरा हृदय नहीं पसीजता। ये नीति की बात। तो ऐसी जो डिटेल की, ये नीति की बात, लौकिक नीति दिखाई तो उसको समझ में आया कि अरे ऐसे हिरण आदि को मारना उचित नहीं, है ना। तो शिकार का निषेध इस तरह से आचार्य देव ने, आया समझ। जीवों का घात मत करो, तो उसके लिए समझाया जाए, अरे तुमको भी दुख होता है, ऐसे ही प्रत्येक जीव को दुख होता है, हर एक जीव सुखी होना चाहता है, तो तुम दूसरे जीव को क्यों दुख देते हो, दूसरे को क्यों दुखी करते हो। अभी सुबह वो चर्चा चलती है ना ब्रह्मचर्य आदि में, कितनी सब बात है, विवेक रखने की बात है, वो सब किस लिए है? वो नीति की पद्धति है बिल्कुल, है ना। लौकिक पद्धति से और वो सुभाषित नीति वगैरह की मुख्यता से ऐसा कथन करते हैं, तो वो जीव आचरण करता है, तदनुसार आचरण तभी बन पाएगा उसका। अगर उसको नीति वाली बात जमेगी नहीं, न्याय नीति वाली बात नहीं जमेगी, तो वो वैसा आचरण नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझने में सरल है, कोई कठिन बात नहीं। बहुरी द्रव्यानुयोग विषय न्याय शास्त्रनी की मुख्य पद्धति। द्रव्यानुयोग में न्याय की पद्धति। अब ये न्याय की क्यों मुख्य करी? न्याय तो कठिन होता है साहब। न्याय कठिन नहीं होता। न्याय से उस बात को सही ढंग से मतलब विश्वास में लाए, है ना। तो न्याय की पद्धति मुख्य क्यों है? कारण दिखा रहे हैं, जाते हैं। यहाँ निर्णय करने का प्रयोजन, द्रव्यानुयोग का प्रयोजन क्या है? इसको निर्णय कराने का प्रयोजन। तो निर्णय अगर कराना है तो ये निर्णय पर पहुंचेगा नहीं, ये पक्का नहीं करेगा जब तक तर्क युक्ति न्याय आदि से इसको नहीं बताएगा। तो बच्चे को आप रटा दोगे ना, मैथ्स के सवाल रटा दोगे तो गलत करेगा, है? वो रटाने से नहीं सीखता है वो।
उसको जब तक वो बताया जाए कि देख, अगर तू इसको इसमें मिलाएगा तो ये ऐसा गलत आंसर आया, और ये वाली इस वाले फॉर्मूला से तूने ये किया, इस वजह से तेरी ये गड़बड़ हो, तो ऐसे वो न्याय से समझाया जाएगा तो वो जल्दी से सीखता है, निर्णय कर लेता है कि हाँ, 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 5 नहीं होते। क्यों? क्योंकि 2 और 3 हुए थे, 5 तो, 3 तो उससे ज्यादा है। और ऐसे करके देख लो, 1 2 3 4, सिखाते ही नहीं, न्याय की तो पद्धति और क्या है। तो न्याय की पद्धति क्यों चाहिए द्रव्यान योग में? क्योंकि निर्णय कर, जब तक आप तरह तरह से तर्क, युक्ति, अनुमान इत्यादि का प्रयोग करके नहीं समझाओगे, तब तक उसको वो निर्णय नहीं। जैसे छोटा सा उदाहरण, कि मैं जीव हूं और मैं शरीर का कुछ भी काम नहीं कर सकता, ये बात समझानी है आचार्य देव। बिना न्याय के कैसे समझाएंगे बताओ? और न्याय से उसका वो अ, कथन करते हैं कि अगर तू इस शरीर का करता है तो फिर तू इसको बिल्कुल तेरे अनुसार ही प्रवर्तन करवा। तू चल ही चल, गिरता क्यों है? तू दौड़, और तू दौड़ता है तो इतनी रफ्तार पर क्यों दौड़ता है? इससे ज्यादा तेज दौड़। फर्स्ट क्यों नहीं आ जाता हर जगह? क्या? फिसल के गिर क्यों जाता है? मुझे ना एक एक की लंबाई पड़ा। शरीर का करता है तू, तो ये इतनी लंबाई क्यों रह गई? लंबाई और बढ़ा लेता ना। बहुत सौ को रहता है ना कि 2 3 इंच और लंबा होता मैं तो अच्छा रहता है, या 2 3 इंच थोड़ा छोटा होता तो, पेट 2 3 इंच कम होता तो अच्छा रहता, और लंबाई 2 3 इंच ज्यादा होती तो अच्छा रहता है। बोलो, ये क्यों तू कर नहीं पाता है? ये न्याय युक्ति दिखाई ना, अविनाभाव दिखाया जाता है कि अगर तू इस शरीर रूप है तो इस शरीर का रूप तो बदलता ही गया है बचपन से लेके आज तक। याद कीजिए, बचपन में कैसा फोटो था आपका, आज वही आकार है क्या? बचपन में गाल कैसे थे, ये हाथ कैसे थे, बाल कैसे थे, हैं? अब तो सब बदल गए, चाल ढाल बाल गाल, हैं, सारी चीजें तो बदल गई इसकी। क्या रहा वैसे? और तू तो तब भी था और तू आज भी है, इसका मतलब तू शरीर नहीं। ये युक्ति से समझाया है। हम्म? ये न्याय की पद्धति, क्योंकि निर्णय कराना है, आचार्य देव को निर्णय कराना है, तो जैसे बने वैसे, है ना, युक्ति न्याय इत्यादि पूर्वक वो कथन करता है। देखो, तो द्रव्यान योग में न्याय शास्त्र की मुख्य पद्धति है, जाते हैं यहाँ निर्णय करने का प्रयोग, और न्याय शास्त्र ने विषय निर्णय करने का मार्ग दिखाया। न्याय शास्त्रों में ही तो निर्णय करने का मार्ग है, जीव निर्णय पर कैसे पहुंचता है? तो तरह तरह से तर्क, युक्ति, अनुमान इत्यादि का प्रयोग करता है तो निर्णय पे पहुंचता है। अब देखो, यहाँ को कहे अलंकार, गणित, नीति, न्याय का तो ज्ञान पंडित नहीं के हो। ये समस्या खड़ी होगी, पद्धति बताती कि हमको यूं कर्णन योग से डर नहीं लग रहा था, लेकिन आपने कहा इसमें गणित की पद्धति मुख्य, तो अब तो डर लगने लग गया। है समझ में? अब कर्णन योग से हम घबरा गए क्योंकि गणित नाम ले दिया आपने। पहले कहते तो पढ़ लेते, लेकिन अब तो समझ में आ रही है बात। अलंकार, अभी जाने क्या होता है अलंकार। गणित जाने क्या होता है। ये न्याय नीति, ये तो शब्द ही बड़े भारी लगते हैं हमको। बहुत से जीव होते हैं ना ऐसे, दुनिया भर में तो बहुत चतुराई रखते हैं, लेकिन ये शब्द सामने आते हैं ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा हवा आ गया। अरे कुछ भी नहीं है, इन शब्दों को समझो तो सही। देखो, प्रश्न देखते हैं पहले। अलंकार, गणित, नीति, न्याय का तो ज्ञान पंडितनी के हुई, तुच्छ बुद्धि समझे नहीं, ताते सुधा कथन क्यों ना किया। भाई सीधी सीधी बात कह देते ना, उनको ये अलंकार, न्याय और नीति और गणित, ये सब घुसाने की जरूरत क्या थी आचार्य देव? सीधी बात कह देते। हम जैसे तुच्छ बुद्धि जीव कैसे समझेंगे? हम वो अलंकारिक भाषा कैसे समझेंगे? ये संस्कृत के काव्य हम कैसे समझेंगे? या ये गणित आदि की पद्धति हम कैसे समझेंगे? तो बड़ी भारी समस्या होगी। सीधा कथन क्यों ना किया? अच्छा देखो, एक चीज और, कई बार अपने कुछ ऐसे आपको साधर्म भी मिलेंगे, ये आचार्यों को संस्कृत में ही क्यों लिखना था, हिंदी में लिख देते ना। हैं? ये गाथाएं ऐसी क्यों बनानी थी? ऐसा प्रश्न आएगा आपके सामने कई बार। और अक्सर जो लोग थोड़ा भाषा में कम समझते हैं, ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं,
है ना, प्राकृत संस्कृत हर कोई नहीं समझता। तो उसके दिमाग में यही आता है कि हिंदी हिंदी में लिखा मिल जाए सीधा सीधा तो बढ़िया, बस हम तो वो पढ़ लेना। कौन मेहनत करो, और आचार्यों ने क्यों लिखा है? चलो हम तो पढ़ लेंगे हिंदी का, लेकिन लिखा क्यों? मूल प्रश्न तो ये है, आचार्यों ने ये भाषा ऐसी क्यों चुनी, और ये वर्णन ऐसा क्यों किया, और ऐसी ऐसी पद्धतियां क्यों लगाई? हम जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने जैसा कुछ कुछ लिख देते। देखो बहुत बढ़िया जवाब है इसका। और ये जवाब क्या है, ये बहुत काम का है। शास्त्रों की महिमा आनी चाहिए, बहुत काम का जवाब। शास्त्र हैं सो मुख्य पने पंडित चतुरनि के अभ्यास करने योग्य है। क्या कहा पहली लाइन में? कि भैया शास्त्र मुख्य रूप से तो पंडित और चतुर लोगों के अभ्यास करने के लिए। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम चतुर नहीं है क्या? हम पंडित नहीं है क्या? तो टोडरमल जी यही तो कह रहे हैं, हैं? कि करो तुम अभ्यास, मूल ग्रंथों का भी अभ्यास करो, पंडित और चतुर कहलाओ। एक आशय तो ये समझना है इसका। क्या? देखो शास्त्र मुख्य रूप से पंडित और चतुरों के काम के लिए है। सो अलंकार आदि आमनाय लिए कथन होई, तो तिनका मन लग। अब जो विशेष ज्ञानी लोग हैं, वो ऐसी अनार का आम का तो नहीं पढ़ेंगे ना। उनको तो कुछ विशेष बातें ही चाहिए ना। तो विशेष बातें उनको सुहाएगी तभी जब उसमें विशेष कथन। वो ग्रंथ उसको तभी सुहाएगा, उस विद्वान को या पंडित को तभी आकर्षक लगेगा जब उसमें कुछ ऐसी विशेष बातें हो। संस्कृत आदि तो हाँ, लिखने वाला जैसे अभी बहुत से लोग होते हैं ना। क्या? हाँ, भाई मैं कौन सा शास्त्र पढ़ूं? मान लो अब मेरे सामने एक तरफ समय सार जी रखे हुए हैं और एक तरफ बाल बोध रखी। जीव अजीव का पाठ भी है और समय सार जी में जीव अजीव अधिकार। अब मेरी रुचि, जाहिर सी बात है, मैंने शास्त्री किया, मैं पढ़ भी लिया और ये सब चीजें मुझे आती हैं, तो मेरी रुचि किसमें होगी? मैं बाल बोध तो नहीं पढ़ने बैठूंगा। समझ में आई बात? मूल ग्रंथ ही देखूंगा ना। क्यों? कि कोई भी जो थोड़ा विषय, जिसको बुद्धि प्रकट हो जाए, थोड़ा बहुत समझने लग जाए, तो उसको सीधी सीधी बातें नहीं सुनाती। उसको चाहिए उसमें कुछ विशेष माल, विशेष भाषा, विशेष शैली। उसके बिना नहीं सुनाए। अरे अभी यही मोक्ष मार्ग प्रकाशक, एक छोटा बच्चा बोले तो कंटिन्यू वही बोले। ठीक है ना, छोटा बच्चा वो पढ़े। ठीक है, दूसरा अपन चर्चा कर रहे हैं, तो आप क्यों सुन रहे हो मेरी बात? या आप क्यों उस छोटे बच्चे का क्यों नहीं सुनो? कह रहे वो तो सीधा सीधा पढ़ रहा है, वो तो हम भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे कुछ चर्चा हो रही है, कुछ उदाहरण आ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं अपन आपस में, इस वजह से पढ़ रहे हैं, इस वजह से सुन रहे हैं। यही कारण है ना। तो वही विशेष बुद्धिमान लोगों की, या जो चतुर हो जाते हैं, उनका मन ऐसे सीधे कथन में नहीं लगता। उनको चाहिए कुछ विशेष भाषा, कोई विशेष शैली। भाषा शैली अगर नहीं रुचती है तो वो छोड़ देते हैं उसको। समझ में आ रहा? क्या कहा? शास्त्र है सो मुख्य पने पंडित चतुरनी के अभ्यास करने योग्य। सो अलंकार आदि आमनाए लिए कथन होए, तो तिनका मन लागे। बहुरी जो तुच्छ बुद्धि है, तिनको पंडित समझाई दे। पहले यही हुआ करता है ना। ये तो अभी यूं समझ लो, गुरुदेव के प्रताप से शास्त्रों का प्रकाशन भी बहुत हो गया, और हर घर में हर व्यक्ति के हाथ में शास्त्र आ गए। लेकिन एक इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी हुआ है। थोड़ा सा साइड इफेक्ट कैसा हुआ है? अब हर व्यक्ति खुद को 30 मार्क का समझने लग गया। क्या? समय सर हमने 15 दिन में पढ़ लिया था। समय सर 15 दिन में पढ़ लिया था, बड़ी डींग हाँकता। या कैसे पढ़ा होगा वो तो अपन समझते हैं, है ना। लेकिन अब क्या, थोड़ी सी सुलभता हो गई ना, ग्रंथों की भी सुलभता हो गई, और थोड़ी बहुत बुद्धि तो हो ही गई है। तो वो यूं समझता है कि हमें तो सब आता है। जबकि आपको अगर ध्यान हो, अन्य मतों में अभी भी
हर किसी व्यक्ति को जो उनके मूल शास्त्र हैं, उसको हाथ लगाने का अधिकार नहीं। अन्य मतों में उनके यहाँ पे विशेष दर्जा होता है। क्या कहलाते हैं वो? आलिम है, हाफिज है। हाँ। जैसे मुसलमान में तो हर कोई पढ़ नहीं सकता और हर कोई अर्थ नहीं कर सकता। वैसे अलग अलग पद हैं उनमें, आलिम हाफिज ऐसे नाम देते हैं। वही पढ़ेगा और वही अर्थ करेगा, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकालेगा। आपको जानना है उनसे जाके। ये उनके मत में है, अपने यहाँ पे ऐसी दबेल नहीं है किसी की ना। अर्थ तो समझदारी करे। हाँ, यहाँ पे ये तो करेगा, लेकिन यहाँ कोई मना ही नहीं है कि कोई पढ़ नहीं सकता। हाँ, अपने यहाँ पे ये मना नहीं है कि भाई शास्त्र नहीं पढ़ सकता, वहां पे लेकिन अर्थ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी गलत करेगा हर कोई लोग। हाँ, सिखों में भी वो ग्रंथी होते हैं, ग्रंथी कहलाते हैं वो। हाँ। ग्रंथ का जो अभ्यास करावे दूसरों को, वो ग्रंथी। आया समझ? अब अपने यहाँ पे थोड़ी सी ये सुविधा है क्या, कि कोई भी, अब जरूरी नहीं है कि आपने शास्त्री करी, जरूरी नहीं है कि आपने कोई विशेष शिक्षा ली हो, लेकिन आप खुद ही अभ्यास कर करके सीख, और आपका अभ्यास बढ़े, तो आप भी दूसरों को समझाते हैं, सिखाते हैं। ऐसे बहुत से हैं। लेकिन एक बात है, जो भी अगर पढ़ेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, या जिसको वो एक विशेष बुद्धि ऐसी प्रकट हुई है, तो अब उसको शास्त्रों में ऐसी हल्की फुल्की बात होगी तो नहीं जमेगी। वो तर्क युक्ति सहित विशेष विवरण होगा, तो ही वो बात जमेगी। समझ में आ रही है बात? तो क्या कहा कि भाई, अ, जिन पंडित और चतुर लोग जो अभ्यास करते हैं, उनको तो अलंकार रामनाए लिए कथन हो तो उनका मन लगेगा उसमें। थोड़ी बहुत गणित हो तो मन लगे। अपन तो कर्णन से घबरा करके भाग जाते। और जो कर्णन योग के अभ्यासी हैं, अब उनको वो और कुछ थोड़ी सी ऐसी आए बाधा, जिसमें मतलब जिसको हल करने में थोड़ा मेहनत लगे, उसमें उनको विशेष रस आता, उसमें विशेष मजा आता। क्या ये कैसे निकलेगा, इसको निकाल, इसका हल निकालेंगे, ये कैसा, ये संख्या कैसे निकलेगी, ये बात कैसे बैठेगी। वो जब तक दिमाग को कुछ ऐसा मसाला मिले नहीं, उपयोग को वहां लगाने के लिए कुछ आलम्बन नहीं मिले, तब तक उनका मन नहीं लगता। इसलिए आचार्य देव ऐसे तरह तरह की पद्धति दिए कथन करते हैं। ये लेकिन साहब छोटे जो तुच्छ बुद्धि जीव है, वो कैसे समझेंगे? कि पंडित उनको समझा देंगे, क्या दिक्कत है ना? वो क्रम तो नहीं टूटेगा। और जे न समझ ही सके, तो तिनको मुखते सुधा ही कथन कहे। कौन? कि वो पंडित आदि, जो चतुर पंडित आदि हैं, वो सामने वाला अगर नहीं समझ पाए, तो उसको सीधी सीधी बात भी कह सकते हैं कि अरे तू तो इस झगड़े में मत पड़, तू इसे ये युक्ति और ये तर्क वगैरह तू छोड़, सीधी बात तो ये है, तू इस बात को इस तरह से स्वीकार कर। आया समझ में? ऐसे भी समझाया जाता है। परंतु ग्रंथनि विषय सुधा कथन लिखे हैं, विशेष बुद्धि तिनका अभ्यास विषय विशेष न प्रवर्ते, ताते अलंकार आदि आपना लिए कथन कीजिए है। ये बहुत बड़ी बात है। ये उस प्रश्न का जवाब है कि आचार्यों ने संस्कृत आदि भाषा क्यों चुनी। क्या समझ में आई बात? ऐसे अगर लोकल भाषा में लिख देते तो कितने लोग पढ़ते बताओ, उसकी गरिमा कितनी रहती, महिमा कितनी रहती। एक कारण और है उसका, संस्कृत आदि का तो एक कारण है। क्या? कि संस्कृत का स्वरूप नहीं बदलता। 2000 साल पहले भी राम के रूप यही थे ना। रामा रामो रामा यही पढ़े थे 2000 साल पहले भी, और आज भी यही। हिंदी की हिंदी बदल चुकी। हिंदी टोडरमल जी के टाइम की पढ़ते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आती है। इससे पुरानी हिंदी देखोगे तो चकरा जाओगे। हिंदी की शुरुआत मालूम कहाँ से? हिंदी की शुरुआत है पुष्पदंत कवि से, 1000 साल पहले। और वो हिंदी आपके सामने रखूं तो आप उसका एक अक्षर नहीं समझो। अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद की हिंदी है। आया समझ में? एक थोड़े दिन पहले एक वो लेक्चर आया था, क्या नाम था उनका वो, दीक्षित जी, प्रोफेसर दीक्षित ना। मैंने ग्रुप पर भेजा था, आप लोगों ने शायद सुना हो।
वो सुनिएगा, थोड़ी देर का, ज्यादा लंबा नहीं है, 12-15 मिनट का ही है। लेकिन आपको उसमें मालूम चलेगा कि हिंदी साहित्य में हर विधा, 31 विधाएं बताई उन्होंने। साहित्य की 31 प्रकार की विधा तो जैन दर्शन में, राजीव दीक्षित नहीं है, वो सूर्यकांत दीक्षित या ऐसा कुछ नाम है, प्रोफेसर है वो। राजीव दीक्षित कोई प्रोफेसर नहीं था, और उनकी बातें आधी से ज्यादा तो कैसी थी अपने को ज्यादा पता नहीं, है ना। वो है भी नहीं। और ये तो अभी मौजूद है। अभी थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी लखनऊ में, उसके अंदर उन्होंने बोला था। ठीक है ना, अजैन विद्वान बोल रहे हैं कि सारी विधाएं साहित्य की जैन साहित्य से निकली, जैन दर्शन से निकली, एक एक विधा हिंदी साहित्य की। हाँ? खैर वो दूसरी बात थी। मैं क्या कह रहा हूं, भाषा इतने रूप बदलती है, तो आचार्य देव ऐसी भाषा में लिखना पसंद करेंगे कि जो हर युग में वैसी की वैसी चले, ताकि कोई उल्टा सीधा अर्थ ना निकाल सके। समझ में ही बात। इसलिए संस्कृत प्राकृत आदि का प्रयोग इसलिए। ये तो मैंने भाषा का दृष्टिकोण दिखाया आपको। टोडरमल जी ने तो बात कही कि वो जो शैली आचार्यों ने अपनाई, वो क्यों अपनाई। क्योंकि जो विद्वान है, चाहे वो भाषा के विद्वान हो चाहे कैसे भी हो, अगर भाषा का विद्वान है तो अलंकार आदि सहित कथन ही सुहाएगा उनको। उनको ऐसा हल्का फुल्का कथन नहीं सुहाएगा। रस्ते चलते जैसी बातें लिखेंगे ये ग्रंथों में, कि दो लोग आपस में मिले और बात कर रहे हैं, और क्या हाल चाल है, कैसे हो, और ऐसे वैसे, ये ऐसी बातें लिखेंगे। हैं? वो तो युक्ति न्याय अलंकार आदि सहित ही कथन लिखा जाए, तभी जाकर के विशेष बुद्धिमानों का उसमें मन लगता है। उसके बिना मन नहीं लगता क्या? उसके बिना मन नहीं लगता। अरे एक छोटा सा उदाहरण में समझ में आ जाएगी आप। ये सीरियल फिल्में वगैरह कैसी सुहाती है, जिसमें सीधी की सीधी वैसी एक जैसी कहानी हो वो, है? या जिसमें थोड़ा सा सस्पेंस हो, कुछ ऐसा मालूम पड़ा अब ये क्या करे, अब ये कैसे होगा, अब ऐसा कैसे होगा, वही तो सुहाती है ना। थोड़े बहुत उसमें क्या बोलते हो आप, वो ट्विस्ट हो, है? थोड़े मोड़ हो, रोचकता हो, तो रोचकता किससे आएगी? वो रोचकता न्याय अलंकार युक्ति, है ना, इन सब शास्त्रों के इन सब पद्धतियों के माध्यम से आती है। देखो, विशेष बुद्धि तिनका अभ्यास विषय विशेष न प्रवर्ते, अगर सीधा सीधा लिख दे तो। अरे इतनी तक प्रवृत्ति हो गई लोगों की, कितनी, जैसे मान लो अब छेड़ हला बहुत बढ़िया ग्रंथ है ना। एक प्रसंग है ऐसा, हम लोग जब पढ़ते थे, और पढ़ते तो दशलक्षण वगैरह में भी जाते ही थे, है ना। दशलक्षण में उस समय से ही जाने लग जाते थे। तो बहुत से विद्यार्थियों को क्या थोड़ा सा अभिमान सा भी चढ़ जाता, और कि क्या विषय लिया है तुमने, कोई कह रहे छेड़ाला नहीं, छेड़ाला, छेड़ाला ली तुम, हमने तो समय सार लिया था। बोलो, वो उसको ऐसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कोई है, छेड़ाला के बच्चों की चीज, छेड़ाला भी वही सब बातें हैं, छेड़ाला में जो मोक्ष महा प्रकाशक में या समय सार जी, ये तो समझाने समझाने वाले के ऊपर निर्भर करता। वही बातें अपन रत्न करंड से लें तो ऊंची लगती, और छेड़ाला से वही बातें लें तो ऐसी लगती है क्या है, छेड़ाला की क्लास में क्या बैठना। बोलो, जाते हो ना आप लोग भी शिविर में जाते हो तो क्या छेड़ाला तो पढ़ ली, कई बार पढ़ ली, समय स्थान में बैठे हैं। क्यों छेड़ाला के प्रति ऐसा भाव क्यों? इसीलिए ना कि वो छोटी और हिंदी में है और सरल सी लगती, इसीलिए ना। समझ में ही बात। तो विशेष जो चतुर होते हैं, विशेष विद्वान होते हैं या समझदार होते हैं, उनका मन ऐसे सीधे कथनों में नहीं लगता। थोड़ा बहुत कुछ उसमें विशेष प्रवृत्ति हो, अलंकार आदि हो, तभी जाकर के उसमें उनका मन रंजायमान होता है, तभी वो पढ़ने में तत्पर होता है। ठीक है, उससे अच्छा इसमें एक प्रश्न और जुड़ना चाहिए, कि तो तुमको सिर्फ पंडितों को पढ़ाना ही क्यों है, सामान्य लोगों को पढ़ाओ ना। पंडित जैसा उसका अर्थ समझते हैं, पंडित माने चतुर व्यक्ति, चतुर व्यक्ति जैसा उसका अर्थ समझेगा और दूसरे को समझा पाएगा, वो सामान्य नहीं समझ। इसके लिए जरूरी है कि ये विशेष उस विद्वान के हाथ में ये चीज जाए, तो ये चीज विशेष रूप से प्रचारित हो। आया समझ? ऐसा है। ऐसे इन चार अनुयोगनी का निरूपण किया।
ऐसे चारों अनुयोग का निरूपण किया गया। बहुरी जिनमत विषय घने शास्त्र तो, इन चारों अनुयोगों ने विषय गर्भित है। बहुत सारे शास्त्र तो इन चारों ही अनुयोगों में गर्भित हैं। क्या चारों अनुयोगों में गर्भित है माने, जो कल अपन ने बात की थी कि एक ही अनुयोग नहीं रहता किसी ग्रंथ में पर्टिकुलर, उसी में आपको चरणानुयोग भी मिल जाएगा, कर्णानुयोग भी मिल जाएगा, द्रव्यानुयोग भी मिल जाएगा। ऐसी पद्धति सामान्य रूप से अपने को हर ग्रंथ में देखने को मिलेगी। ऐसी पद्धति हर ग्रंथ में लगभग लगभग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कोई प्रॉपर एक ही अनुयोग में ग्रंथ चलता रहे ऐसा नहीं होता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सबसे बड़ा उदाहरण है अपने पास। इसमें चारों अनुयोग आपको मिलते हैं, चारों अनुयोग। छह ढाला में भी तीन तो मिल ही जाते हैं। प्रथमानुयोग कदाचित कम दिखता हो, तीन तो मिल ही जाते हैं वहां पर। ऐसे तत्वार सूत्र है, तत्वार सूत्र में आपको तीन अनुयोग दिख जाते हैं। समय सारजी में भी आपको कहीं कहीं प्रथमानुयोग की झलक भी दिखती है उदाहरण आदि के माध्यम से। अष्टपाहुड़ अपन ने देखा है, अष्टपाहुड़ तो, जिसमें भाव पाहुड़ तो सारी कथाओं की गंगोत्री है। कथा साहित्य की शुरुआत ही भाव पाहुड़ से लगती है मुझको। क्या, हालांकि वो संक्षिप्त वर्णन है वहां, उनका विस्तार फिर आगे आया। रत्नकरण जी में भी जो उदाहरण आदि दिए, उनके माध्यम से वो कहानियां विकसित हुई। ये सब चीजें हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एक ग्रंथ किसी पर्टिकुलर अनुयोग का हो ऐसा मत समझना। एक का भी हो सकता है, अनेक का भी हो सकता है। तो ऐसे जैन मत में बहुत से शास्त्र इन चारों अनुयोग में गर्भित है। ठीक है। बहुरी में व्याकरण, न्याय, छंद, कोश आदि शास्त्र व वैद्यक, ज्योतिष, मंत्र आदि शास्त्र भी जिनमत विषय पाइये हैं, तिनका कहा प्रयोजन है सो सुन। देखो पहले तो ये समझ लो ये क्या क्या चीजें। व्याकरण, व्याकरण तो आप सब जानते हैं। इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की व्याकरण तो सबने बचपन में पढ़ी होगी। बहुत से उससे घबराते होंगे, बहुत से शौक से पढ़ते होंगे। हैं? देखो व्याकरण सीखने लायक है, लेकिन सीखने लायक है। अगर आपको उस भाषा का ज्ञान करना है तो आपको वो व्याकरण आनी चाहिए। बिना उसकी व्याकरण के आप उस भाषा को नहीं समझ सकते, और उस भाषा को नहीं समझोगे तो जो शास्त्र उस भाषा में लिखा हुआ उस शास्त्र का भाव ख्याल में नहीं आएगा, गड़बड़ कर दो। क्या, अगर आपको अमृत चंद्राचार्य का हृदय टटोलना है, अमृत चंद्राचार्य के भाव पकड़ने हैं, तो ये पक्का है कि आपको संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना ही चाहिए। उनके वाक्यों को कैसे पकड़ोगे, उनके काव्य को कैसे समझो, इसलिए चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए, है ना। थोड़े समय पहले मैंने आप लोगों से कहा भी था, जैसा जिससे बन सके थोड़ा बहुत अभ्यास करना। अपने घर पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी आप 5वीं से लेकर 10वीं तक की भी संस्कृत की किताबें पढ़ लोगे ना तो भी पर्याप्त हो जाएगा। आया समझ में, पर्याप्त हो जाएगा, इतना मात्र तो पर्याप्त है। इतने में तो आप थोड़ा बहुत अर्थ समझने लग जाओगे, है ना। और कोई कठिन चीज नहीं, कोई ऐसी कठिन चीज नहीं, है ना। व्याकरण आनी चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ खड़ी हो जाती है। अर्थ ही नहीं कर सकते। अर्थ नहीं कर सके, कौन सा अर्थ कहाँ लगेगा, मतलब कौन सा शब्द किसके लिए आया ये पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, और संस्कृत में तो बहुत गजब की बात है। हिंदी में तो राम घर जाता है, वाक्य ऐसे ही बनेगा। घर जाता है राम, जाता है घर राम, ये नहीं बनेगा। संस्कृत में रामा गृहम गच्छति, गृहम गच्छति रामा, गच्छति गृहम रामा, ऐसे सब तरह से। तो अगर आपको व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं होगा तो चक्कर में पड़ जाओगे, कहाँ पे क्या बात किसके लिए आई है ये समझ नहीं पाए। इसलिए थोड़ा बहुत आना चाहिए। बहुत ज्यादा की नहीं कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप सब शास्त्री करो इसे या और कुछ आप अलग से कोर्स करो। कर लो तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो थोड़ा बहुत तो सीख लो बच्चों की पुस्तकों से। उसको कहते हैं व्याकरण। न्याय, न्याय भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। देखो एक चीज है, टोडरमल जी का मोक्ष में प्रकाशक पढ़ोगे ना,
तो हल्की फुल्की व्याकरण तो इसमें भी आ जाएगी आपको समझ, है ना। और न्याय तो आ जाएगा, बहुत जगह आ जाएगा। टोडरमल जी तो न्यायपूर्ण बात कहते हैं। टोडरमल जी ने न्याय दीपिका के जो प्रारंभिक प्रकरण है वो जगह जगह दे दिए। क्या, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा, ये सारी चीजें ले ली इन्होंने। लक्षण, लक्षणाभास, ये सब लिया है, टोडरमल जी ने लिया है ये सब। और अनुमान, युक्ति आदि के प्रयोग तो जगह जगह पे मिलेंगे इसे, तो वो सीख जाओगे। उसको बोलते हैं न्याय। न्याय का दूसरा अर्थ होता है प्रमाण, नयात्मको न्याय। प्रमाण और नय, इनका प्रयोग, इनका सही सही प्रयोग वो न्याय के द्वारा होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत नयों का, प्रमाण का, इनका ज्ञान भी होना चाहिए। छंद, छंद शास्त्र। छंद शास्त्र माने कि कौन सा छंद कैसे, बहुत से लोग होते हैं ना, अब वो गाथा को भी उसी धुन में पढ़ेंगे, और वो, अरे नमोकार मंत्र तक पढ़ना नहीं आता है लोगों को। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस समय जब वो ऐसी णम हरि हंताणम, वो बैठ जाएंगे, बड़े बड़े लोग ऐसे बैठ जाएंगे। वो धुन एक ऐसी प्रचलित हो गई जाने, बिल्कुल अकल नहीं है, नमोकार मंत्र किस तरह से बोला जाता है इसकी तमीज नहीं। वो उसको भी उसी भाव में पढ़ेगा, और दूसरे, क्या बोलते हैं, दूसरे छंद को भी वैसे ही पढ़ ले। तो छंद शास्त्र, उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, है ना। आप अपने पुराने स्तोत्र आदि को सही ढंग से पढ़ना सीख जाओगे तो मामूली छंद शास्त्र तो आपको भी आ जाए। क्या, ये भक्तावर स्तोत्र है, कौन सा छंद है कि वसंत तिलका कैसे बोला जाता है। और छंद का ज्ञान होना तो अटकेगा नहीं जीव कहीं। हिंदी में, संस्कृत में तरह तरह के छंद होते हैं, है ना। खैर अपने को उसकी डिटेल में नहीं जाना, वो तो क्रम प्राप्त जैसा जब प्रसंग आएगा तो आ जाएंगे आप लोगों को, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। कोश, कोश माने, कोश होता है जैसे डिक्शनरी है ना। डिक्शनरी को तो शब्दकोश बोलते हैं। एक होता है थिसोरस कहा जाता है, वास्तव में कोश उसका नाम है। थिसोरस बोलते हैं उसको, डिक्शनरी नहीं। डिक्शनरी आपको किसी शब्द का क्या अर्थ है ये बताता है। अपने यहाँ पे कोश की जो पद्धति है वो अर्थ बताने की नहीं। अपने यहाँ जैसे नाम माला है या दूसरे कोश है, तो उस शब्द के लिए दूसरे शब्द कौन से है वो, है ना। डिक्शनरी और थिसोरस में ये अंतर होता है, क्या समझ में ही बात। तो अपने यहाँ पे कोश चलते हैं। अब वो जो हिंदी में क्या बोलते हैं, वो पारिभाषिक शब्दकोश है असल में, वास्तविक शब्दकोश नहीं है। शब्दकोश तरह तरह के होते हैं, और अपने विद्वानों के आप कोश देखोगे ना तो चकरा जाओगे बिल्कुल। दयानंद राय जी की जो छह डाला थी, जिसका दूसरा नाम अक्षर बावनी है। अक्षर बावनी, मालूम अक्षर बावनी क्यों है? 52 अक्षर, हर एक छंद, 52 छंद है उसमें। लगभग 52 के से थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अ, आ, ई, ऐसे क, ख, ग, घ। तो जैसे भी पहला छंद है वो अ से शुरू होगा, दूसरा छंद आ पे होगा, तीसरा ई पे होगा, चौथा ई पर होगा। ऐसे करते फिर क पे आएगा, ख पे आएगा, ऐसे चलेंगे सब लाइन से। बनारसी दास जी की नाम माला देखो, नामों का खजाना मिलेगा। अमर कोश देखो, ऐसे बहुत सारे कोश। अमर कोश तो खैर संस्कृत का है ना, वो तो संस्कृत साहित्य का है। अपने में भी बहुत है। धनंजय नाम माला, ऐसे सब ग्रंथ है ना। टोडरमल जी क्या बता रहे हैं, ये सब शास्त्र भी जिनमत में पाए जाते हैं, और मामूली नहीं पाए जाते हैं, बहुत उच्च श्रेणी के पाए जाते हैं, कि हल्के फुल्के किसी ने लिख दिए हो। ये पंक्ति वैसे ग्रंथ में विशेष काम की नहीं है, लेकिन ये बहुमान की सूचक है। कि उन लोगों को दिखाओ कि जिनको ये लगता है ना कि अरे जैन दर्शन करते रहते हो, ये क्या जैन दर्शन में तुम्हारा एक ये क्या बोलते हैं सांप्रदायिक साहित्य है। तो अरे सांप्रदायिक साहित्य नहीं है भैया, साहित्य की हर विधा यहाँ मौजूद है। तुम्हें छंद शास्त्र चाहिए, छंद शास्त्र भी हमारे यहाँ, न्याय शास्त्र भी है, अलंकार शास्त्र भी है, सारे ही हैं। एक क्या नाम था उसका, भूवलय है, पहले बताया था ना वो, भूवलय नाम का एक ग्रंथ है। नाम भूल रहा हूँ उसका, छोटा, भूवलय तो है, भूवलय ग्रंथ है।
उस पर अभी बहुत शोध खोज चल रही, छोटा सा ग्रंथ, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन वो उल्टा पढ़ो तो अलग अर्थ निकलता है, सीधा पढ़ो तो अलग अर्थ निकलता है, और तरह तरह से अलग अलग अर्थ उसमें निकल रहे हैं, और तरह तरह का साहित्य उसमें से ही निकल रहा है। जैसे एक पहले द्विसंधान नाम का काव्य हुआ, द्विसंधान काव्य कहलाता है, कि शुरुआत से आखिर तक पढ़ोगे तो रामायण जैसी स्टोरी चलेगी, और पीछे से उल्टा पढ़ोगे तो वो महाभारत जैसी स्टोरी चलेगी। तो साहित्यकार ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे प्रयोगों की कमी अपने यहाँ नहीं है, मतलब अपने यहाँ पे बहुत है इस तरह के कार्य। युक्त अनुशासन देखना समंत भद्र स्वामी का, एक ही अक्षर पे छंद बना दिए, एक ही अक्षर से, हाँ? और प्रॉपर छंद अर्थ निकलने वाला। ऐसे ही नहीं कि मामा मामा मी मू करके कुछ बना दिया, ऐसा नहीं। और माँ पे पूरा छंद है और उसका पूरा अर्थ निकलता है, या पे पूरा छंद है, पूरा अर्थ निकलता। समझ में आ रही है बात? एक ही शब्द को लेकर के तरह तरह से अर्थ निकाल देते हैं। अरे क्या बताऊं, अलिंग ग्रहण की गाथा देख लो ना, कितने ग्रंथों में अलिंग ग्रहण की गाथा आई, और अमृत चंद्राचार्य ने कितना विस्तृत विस्तृत अर्थ किया है 3 जगह पर तो। समय सार जी की 49 में, उधर प्रवचन सार जी में 172 है। उसका तो कितना विस्तार से अर्थ किया, 20 बोल है, एक एक के 20 20 बोल, बताओ तो सही। ये खाली हाँ, कितना बड़ा शब्द है, 6 अक्षर का। तो हमारे जो विद्वान हुए हैं और साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने हर विधा में कलम चलाई। और देखो, और कौन से शास्त्र, वैद्यक, ज्योतिष, मंत्र आदि शास्त्र भी, ये लौकिक विद्या है। इनको अलग कैटेगरी में रखा, देखो व्याकरण, न्याय, छंद, कोश आदि, ये एक कैटेगरी, ये साहित्य वाली कैटेगरी। फिर वैद्यक, ज्योतिष, मंत्र आदि शास्त्र, ये लौकिक विद्याएं हैं, और लौकिक में काम आने वाली। वैद्यक शास्त्र भी अपने यहाँ, एक वो कौन सा आचार्य थे, उग्रदित्याचार्य, उनका वैद्यक शास्त्र बहुत प्रसिद्ध है, उनका वैद्यक शास्त्र है। और भी बहुत सारे विद्वानों के वैद्यक शास्त्र है ना, हस्तलिखित देखे हैं हमने तो। ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र भी है, केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि करके ग्रंथ है? और क्या बोलते हैं, भद्रबाहु संहिता, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे इस तरह के ग्रंथ जिसमें जो, तो ज्यादा क्यों नहीं मिलता है कि हमारे आचार्यों ने इस विषय को ज्यादा इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि अध्यात्म में वो कम काम करते। हाँ, आचार्य पूज्यपाद का भी है, आयुर्वेद पर एक ग्रंथ है, उनका भी है। उनके तो संस्कृत की, इसकी क्या बोलते हैं, पूज्यपाद देवनंदी की जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण, और वो इतनी गजब की है कि पाणिनि व्याकरण कहीं नहीं लगती उसके आगे। आपको ध्यान हो, जब मोक्षमार्ग प्रकाशक अपन ने शुरू किया था, मैंने शायद आपको एक बात बताई होगी, थोड़ा जी ने ओम नमः सिद्धम लिखा, ठीक है ना। संस्कृत का कोई भी विद्वान आकर के सीधा चैलेंज करेगा इसको, कि नमः के साथ तो सिद्ध भी होगा, आया समझ। नमः स्वस्ति स्वाहा सद स्वधा अलम वषड योगाच, ऐसा ऐसा सूत्र है, आज भी ध्यान है मुझे। ऐसा सूत्र चतुर्थी के लिए प्रयोग में आता है, इन सब में चतुर्थी का प्रयोग होता है, अलम, है ना। और ये क्या बोलते हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इन सब के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, ये पाणिनि व्याकरण कहते हैं। जैनेन्द्र व्याकरण ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्या, कि द्वितीया का प्रयोग भी होता है। टोडरमल जी ने उसे पढ़ा था, इसलिए नमा सिद्धम लिखा। समझ में आ रही है बात? हमारी व्याकरण उनसे बहुत ज्यादा उन्नत है, समृद्ध है। अब कोई कह सकता है फिर फेले क्यों नहीं है, आपके ये सब ग्रंथ क्यों नहीं फेले? क्योंकि लोगों की सांप्रदायिक सोच बहुत हावी थी। अरे अभी थोड़े दिन पहले ही वो उनका, एक तो वो दीक्षित जी का जो मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा, है ना। और उसके बाद ऐसा निष्कर्ष भी निकाला, हाँ, कातंत्र व्याकरण भी है, कातंत्र व्याकरण है, कातंत्र नाम माला भी कहा जाता है उसको, नाम माला अलग है और कातंत्र व्याकरण अलग, ये भी। तो मैं तो क्या बता रहा हूँ, वो दीक्षित जी का जो वो वीडियो है, वो सूर्य प्रसाद दीक्षित, सूर्य प्रसाद दीक्षित नाम है उनका, प्रोफेसर।
तो उसमें वो ये बता रहे हैं सांप्रदायिकता इतनी ज्यादा हावी थी कि इतिहास लिखने वालों ने जैन साहित्य को तो सांप्रदायिक साहित्य के कि ये धार्मिक साहित्य है, कि भैया ये धार्मिक साहित्य है। और तुम जो रामायण और महाभारत छठी सातवीं आठवीं में पढ़ाते हो वो सांप्रदायिक नहीं है, है? उसमें संप्रदाय की बात नहीं आई। और तुलसी और कबीर, कबीर तो खैर चलो अलग कर दो, तुलसी और क्या बोलते हैं, रस खान, रहीम, सूरदास, ये सांप्रदायिक नहीं थे? इनको फिर हिंदी साहित्य के नाम पर क्यों पढ़ाते हो? तुमको नाटक समय सांप्रदायिक दिखता, और वो उसकी वो जो है वो आपको सांप्रदायिक नहीं दिखती। पूरा वर्गीकरण इन्होंने इनकी दृष्टि से किया है। उन्होंने तो सीधी उंगली उठाई किस पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर, हिंदी के जो विश्व प्रसिद्ध विद्वान हुआ रामचंद्र शुक्ल, जिसने हिंदी साहित्य का पूरा एक वो इतिहास लिखा, इतिहास का वर्गीकरण किया। उनने किया है पूरा वर्गीकरण फेल, पूरा वर्गीकरण फेल। कौन कह रहा है ये अपन नहीं कह रहे। ये हिंदी साहित्य के बड़े प्रोफेसर, 80 85 साल के प्रोफेसर ये बात कह रहे हैं अपने जीवन के अनुभव से। समझ में आ रही है बात? खैर, है ना, आप सोच रहे हो आज ये क्या विषय, ये जरूरी है जान, क्योंकि अपना साहित्य बहुत उन्नत है, बहुत उन्नत विषय है। आया समझ में? जैन साहित्य किसी भी मायने में कहीं से भी कम नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने में गौरव का अनुभव होना चाहिए। हमारे जितने भी विद्वान लेखक हुए हैं किसी से कम नहीं हुए। लोगों को कालिदास की उपमा अच्छी लगती, जरा मिलकर के आओ मान तुंगाचार्य से और जिन सेनाचार्य से, जो उपमाओं के प्रयोग उन्होंने किए हैं वो उपमा कालिदास से, वो कालिदास की उपमा कहीं नहीं लगेगी। उपमा माने उपमा अलंकार, क्या उदाहरण, आपकी भाषा में सीधी भाषा में कहूं तो ऐसे उदाहरण कुंद कुंदाचार्य देव ने ऐसी उपमाएं दी। अमृत चंद्राचार्य का देखो आप, भारवी का अर्थ गौरव बताते। अमृत चंद्राचार्य के वाक्य देखो संस्कृत के, लाइन टू लाइन पूरे 6 6 7 7 लाइनें, अर्थ गौरव देखो उसका। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे बहुत से अपने शास्त्र हैं। वैद्य, है ना, वैद्य का मतलब आयुर्वेद वगैरह और इस सब में शारीरिक विज्ञान जिसमें है ऐसा। ज्योतिष, है? ज्योतिष शास्त्र भी है, मंत्र आदि शास्त्र, कि कैसे कैसे मंत्र होते हैं, कैसे उनके प्रयोग होते हैं या क्या होता है, वो सारी चीजें भी मिलती है। ये सब भी जैन मत में पाए जाते हैं, है ना। जैन मत में इस तरह के ग्रंथ भी हैं। ये अलग बात है कि हम उनको ज्यादा महत्व नहीं देते। क्यों? कि मोक्ष मार्ग में कोई विशेष काम के वो होते नहीं है, इस वजह से महत्व नहीं देते। और आपको पता है संगीत शास्त्र भी है, संगीत आदि का प्रयोग भी। और बताऊं, आभूषण आदि कैसे कैसे होते हैं ये विद्या भी है। एक नाम भूल रहा हूं मैं, बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक शोध ग्रंथ लिखा, आदि पुराण में प्रतिभारत, क्या आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, क्या मतलब? आदि पुराण में जो जो वर्णन आया ना, उसके आधार से उन्होंने ये निकाला कि उस जमाने में भारत कैसा था, नगर कैसे होते थे, मकान कैसे बनाए जाते थे, लोग कपड़े कैसे पहनते थे, आभूषण कैसे कैसे होते थे, रानियों का मुकुट कैसा होता था, हार कैसा होता था, राजा का मुकुट कैसा होता था, वो सब चित्र दिए उन्होंने उस शास्त्र के आधार से। क्या ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए। अब बोलो वो सब माल है ना उसमें? ये अलग बात है कि हम उन पर जोर ज्यादा देते हैं नहीं, क्योंकि अपने को क्या करना होता है। हमारे जो विद्वान हुए और हमारे जो आचार्य हुए उनको उन बातों से ज्यादा अ, ऐसा विशेष लगाव था भी नहीं, इसलिए ठीक है सामान्य रूप से वर्णन करके और आगे बढ़ भी गए। और दूसरे जो विद्वान हुए उन्होंने भी ज्यादा उस पर जोर दिया। एक अब इसको कमी कह लो या अपनी खूबी कह लो, हमारे विद्वान और आचार्यों को कभी नाम की लिप्सा रही नहीं कि हमारा प्रचार हो और लोग हमारे इस साहित्य को जाने, ऐसी भावना नहीं रही, इसलिए ज्यादा हाईलाइट हुए नहीं। और अन्य मत वाले, उनको नाम और चीजों का भी ज्यादा लोभ रहा तो वो अपनी चीजों को हाईलाइट करते हैं। उन्हीं के हिसाब से इतिहास बन गया, उन्हीं के हिसाब से साहित्य का वर्गीकरण हो।
समझ में आई बात? तो ऐसा है, वो सब भी जैन मत में पाए जाते हैं। भी तोड़ दिए थे कितने मंदिर, देखो जो तोड़ दिए। हाँ, टोडरमल जी के टाइम पर ही, टोडरमल जी का जब अपन ने परिचय देखा था उस समय मैंने बताया था ना आप लोगों को, है? वो श्याम तिवाड़ी करके जो था, है? उसने कितना उत्पात मचाया, कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने ग्रंथों को नष्ट किया। पहले भी जलाए गए। और पहले भी ग्रंथों की ऐसी होली जला दी जाती। समझ में आ रही बात? तो ऐसा ये सब शास्त्र अपने में भी पाए जाते हैं, लेकिन अब इनका क्या प्रयोजन है? पाए जाते हैं और बहुत ऊंची क्वालिटी के मिलते हैं, ये तो अपन ने देख लिया, लेकिन मूल प्रश्न तो वही खड़ा हो जाता है कि इनका प्रयोजन क्या है, या इनका क्या विशेष प्रयोजन हमारे जैन धर्म में, जैन दर्शन में। तो इसके संबंध में आगे चर्चा आएगी, व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों का प्रयोजन, इसको अपन कल देखें, ये चैप्टर कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गीत गाओ, गाऊं, निज निधि निज निज निधि में निज बताई, में यह बताई, अनंत अनंत उपकार है, उपकार है, इसके इसके लिए वाणी जितवाणी मातो मात वंदना शतबार, शतवार है, वंदना। वंदना शतवार है। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। माता की जय हो, जिनवानी माता की जय हो। सबका जय जिनेन्द्र को सादर जय जिनेन्द्र।